हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नेक बंदों के लिए, सालिह और फरमा बरदार बंदों के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत तैयार की है और उसमें ऐसी ऐसी नेमतें हैं कि किसी आँख ने ना देखा, ना किसी कान ने सुना। देखने और सुनने की तो दूर की बात, हमारे और आपके तसव्वुरात से भी बालातर है। सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 3244 अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला कहता है, आदतु लिइबादियस सालिहीन मा ला ऐनुन रअत वला उदुनुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला कहता है, मैंने अपने नेक बंदों के लिए, अपने सालिह और फरमा बरदार बंदों के लिए ऐसी नेमतें तैयार कर रखी है कि ना किसी आँख ने देखा, ना किसी कान ने सुना और ना ही किसी इंसान के दिल में उसके बारे में कोई ख्याल तक आया। अल्लाहु अकबर, कितनी अजीम नेमत है मेरे भाइयों। जन्नत में ज़िंदगी हमेशा के लिए होगी, वहाँ मौत ना आएगी। जन्नत में सेहत व तंदुरुस्ती हमेशा के लिए होगी, वहाँ बीमारी ना आएगी। जन्नत में जवानी का लुत्फ़ और मज़ा हमेशा के लिए होगा, वहाँ बुढ़ापा ना आएगा। जन्नत में खुशहाली हमेशा के लिए होगी, वहाँ बदहाली ना आएगी। अल्लाह अकबर, कितनी अजीम नेमत है। अब सवाल ये पैदा होता है, इस नेमत को हम हासिल कैसे करें? जन्नत में हम कैसे जा सकते हैं? हम क्या करेंगे तो ये जन्नत जैसी नेमत मिलेगी? तो आइए हम जानते हैं वो आमाल जो हमें जन्नत में लेकर जाने वाले हों। एक हदीस सही मुस्लिम की हदीस नंबर 106, रावी हदीस हज़रत अबू अय्यूब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। ये हदीस जो अभी आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, इसमें 4 चीज़ें बतलाई हैं। इन 4 चीज़ों को कोई अपना ले और अमल करे, वो जन्नत में दाखिल होगा। आइए जानते हैं। हज़रत अबू अय्यूब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, जाअ रजुलुन इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, दुल्लनी अला अमलिन, ए अल्लाह के रसूल आप मुझे एक ऐसे अमल के बारे में बतलाइए, मैं उस अमल को अंजाम देकर जन्नत में चला जाऊं, व युबाइदुनी मिनन नार, और जहन्नम से बच जाऊं। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कौन से अमाल बतलाए? आपने फरमाया, तअबुदुल्लाह वला तुशरिकु बिही शैया, एक अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ। इबादत की जितनी भी शक्लें हैं, चाहे नमाज हो, चाहे रोज़ा हो, चाहे कुर्बानी हो, चाहे दुआ हो, इबादत की जितने भी शक्लें हों, वो तमाम इबादतें सिर्फ़ और सिर्फ एक अल्लाह के लिए हों और अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना, शिर्क ना करना। और अफसोस होता है आज कलमा पढ़ने वाले भी शिर्क में मुब्तला हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं और मुसलमानों के गले पर तावीज़ है, मुसलमानों के हाथों पर धागे हैं। मुसलमान वो अमल अंजाम दे रहे हैं जो अमल अल्लाह के लिए होना चाहिए, वो गैरुल्लाह के लिए अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह से औलाद मांगने के बजाय गैरुल्लाह से औलाद मांग रहे हैं। अल्लाह से मिन्नत मांगने के बजाय गैरुल्लाह से मिन्नत मान रहे हैं। अल्लाह के सामने सर झुकाने के बजाय गैरुल्लाह के सामने सर झुका रहे हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार भी करते हैं। यह है कलमा गो मुशरिक। तो याद रखिए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? एक अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराओ, शिर्क से बचो। दूसरी चीज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया उस आदमी से? कहा, तुकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो। अब हम देखिए, हम कितने नमाज पढ़ते हैं।
हमारी और आपकी नमाज की क्या हालत है? उस आदमी ने क्या पूछा, मुझे ऐसा अमल बतलाइए कि मैं उस अमल के करके जन्नत में चला जाऊं। आपने कहा एक अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराओ, और दूसरी चीज़ नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो, नमाज अदा करो। मेरे भाइयों, अब हम देखें हम नमाज कितना अदा करते हैं, हम नमाज कैसे कायम करते हैं। अफसोस होता है आज हम मुसलमान नमाज से दूर हो गए। तो क्या बगैर नमाज पढ़े जन्नत में जा सकते हैं? खुद से सवाल कीजिए। बगैर नमाज पढ़े जन्नत में जा सकते हैं? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। ये दूसरी चीज़ है। उसके बाद तीसरी बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी से फरमाया कि तुम ज़कात अदा करो, ज़कात अदा करो। आज भी ऐसे साहिब निसाब वाले होते हैं, अल्लाह ताला ने उसको इतना माल दिया होता है जो ज़कात के निसाब तक पहुंच जाए, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो ज़कात निकालते हैं। चौथी बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तसीलु ज़ा रहमिका, कि सिला रहमी करो, रिश्ते को जोड़ो, रिश्तों को कट ना करो। अल्लाह अकबर, रिश्ते को जोड़ो। आपसे अगर कोई नाराज़ है, आपसे अगर कोई उदास है, आपसे अगर कोई दूर है, आप उसे करीब कीजिए, आप उसकी नाराज़गी को दूर कीजिए। आप उससे पूछिए क्यों नाराज़ है, आप उनसे मिलिए। यह है तसीलु ज़ा रहमिका, रिश्तों को जोड़ना। तो चौथी चीज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिला रहमी करो, सिला रहमी करो, रिश्तों को जोड़ो, रिश्तों को कट ना करो। ये चार बातें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई। उसके बाद वो आदमी पीठ फेर कर जाने लगा। फलम अदबरा, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? आपने कहा इन तमस्सका बिमा उमिरा बिही दखलल जन्ना। इस आदमी को जो भी बातें बतलाई गई, इस आदमी को जो अमाल बतलाए गए, इस आदमी को जो काम करने के लिए कहे गए, अगर इस पर वो अमल करता है, इसको मजबूती से वो पकड़ लेता है, दखलल जन्ना, वो जन्नत में दाखिल होगा। इस हदीस से मालूम हुआ ये चार अमाल हैं जो जन्नत में ले जाते हैं, जन्नत में ले जाने वाले हैं। एक अल्लाह की इबादत, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं। दूसरा नमाज कायम करना, और हम और आप देखिए हम कितना नमाज कायम करते हैं। तीसरी ज़कात अदा करना, और चौथी सिला रहमी करना, रिश्तों को जोड़ना। इस हदीस से एक बात और मालूम हुई, वो क्या? वो ये कि सहाबाए किराम के अंदर जन्नत हासिल करने की एक तड़प और शौक़ कैसा था। अल्लाह अकबर। प्यारे नबी से पूछते हैं अल्लाह के रसूल, ऐसा अमल बतलाइए कि जन्नत में चला जाऊं, जन्नत में कैसे जा सकता हूं, जन्नत कैसे हासिल कर सकता हूं। सहाबा के अंदर एक शौक़ था जन्नत हासिल करने का, एक तड़प थी जन्नत हासिल करने का, एक हिर्स और लालच थी जन्नत हासिल करने की। आज हमारे अंदर कितना शौक़ है, तमन्ना तो सबके पास है, ख्वाहिश तो सबकी है, हम जन्नत में जाएंगे, लेकिन जन्नत को हासिल करने के लिए कितनी कोशिश कर रहे हैं। तो एक बात इस हदीस से भी मालूम हुई कि सहाबाए किराम के अंदर जन्नत हासिल करने का एक शौक़ था, एक जज्बा था। पूछा करते थे कैसे जन्नत में जाएंगे। आज हम पूछते हैं, अगर उलमा से पूछते हैं तो कैसे दुनियावी चीज़ के बारे में, हमारी तिजारत कैसे चले, हम दुनिया में कैसे तरक्की करें, आखिरत की बात ही तो छोड़ी। ये है सहाबा, जन्नत का शौक़। उसके बाद एक हदीस जो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, उस हदीस में 3 बातें बतलाई। इन 3 बातों पर अगर अमल करेगा तो वह इंसान सलामती के साथ जन्नत में दाखिल होगा। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह इस हदीस को सही करार देते हैं, और रावी हदीस अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। कहते हैं प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्युहन नास अफ़शुस सलाम व अतइमुत ताम व सल्लु वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम। अल्लाहु अकबर। प्यारे नबी कहते हैं, लोगों सलाम को आम करो, सलाम को फैलाओ, व अतइमुत ताम, भूखों को खाना खिलाओ, और नमाज पढ़ो उस वक्त जब लोग सो रहे होते हो, यानी तहज्जुद की नमाज पढ़ो। अगर ऐसा करोगे तदखुलुल जन्नत बिसलाम, जन्नत में सलामती के साथ दाखिल होगे।
3 बातें इसमें बतलाई गई। पहली बात अफशुस सलाम, सलाम को आम करो, सलाम को फैलाओ। अब देखना यह कि हम कितना सलाम को आम करते हैं, हम सलाम को कितना फैलाते हैं। आज तो हालत ये हो चुकी है, हमने और आपने सलाम को खास कर दिया। इसे सलाम करना, उसे सलाम नहीं करना। यह हमारे मसलक का आदमी है, इसे सलाम करेंगे। यह हमारे मसलक का आदमी नहीं है, हम इसे सलाम नहीं करेंगे। इससे हमारा लेन देन है, इससे हमारा ताल्लुकात है, हम इससे सलाम करेंगे। इससे हमारा लेन देन नहीं है, हम इससे सलाम नहीं करेंगे। और जब लेन देन खत्म हो जाए उसको देखकर रास्ता बदल लिया करते। आज हम मुसलमानों की यह हालत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम तो यह है कि तुम सलाम करो, सल्लिम अला मन तारिफ, जिसे पहचानते हो उसे भी और जिसे नहीं पहचानते हो उसे भी। बस वो मुसलमान हो, वो मुसलमान हो, आप उसे पहचानते हो तब भी नहीं पहचानते हो, उससे सलाम करो। आज हमने सलाम को खास कर लिया और ये भी एक क़यामत की निशानी है, ये भी एक क़यामत की निशानी है कि सलाम को खास कर लिया जाएगा, खास लोगों को सलाम किया जाएगा। तो सलाम को आम करो। और सलाम का एक फ़ायदा ये है, जब सलाम करेंगे तो आपस में मोहब्बत बढ़ती है। आपस में अगर बदगुमानी हो, हसद हो, वो ख़त्म हो जाता है। सलाम का ये फ़ायदा है। आप देखिए, अगर आपसे कोई नाराज़ है, अगर आपसे कोई दूर है, आप उसे सलाम कीजिए, आप उससे मुसाफा कीजिए, आप उसे खैरियत और आफियत पूछिए, आप उसकी हालत पूछिए। यकीनन उसके दिल में अगर आपके ख़िलाफ़ बदगुमानी होगी, उसके दिल में अगर आपके ख़िलाफ़ नफ़रत होगी, उसके दिल में अगर आपके ख़िलाफ़ अदावत और दुश्मनी होगी, यकीनन आपके इस सलाम से, आपकी इस खैरियत और आफियत पूछने से वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी और वो ये गुमान करेगा, अरे मैं तो इसके बारे में ऐसा सोच रहा था, मैं तो इसके बारे में ये गुमान कर रहा था, मैं तो समझ रहा था मेरे साथ ऐसा ऐसा ये करने वाला है, मैं इसके बारे में बदगुमानी का शिकार था। अल्लाह अकबर, क्या सलाम का फ़ायदा है। सलाम करने से आपसी मोहब्बत बढ़ती है, आपसे रिश्ते मजबूत होते हैं। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, आज हमने इस सलाम को खास कर लिया, सलाम को आम नहीं कर रहे हैं। अफशुस सलाम, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि सलाम को आम करो, पहली चीज़। दूसरी बात आपने फरमाया वातिमुत ताम, भूखों को खाना खिलाओ। हम अपने समाज में देखें, अपने गली और अपने पड़ोसी में देखें, कोई ऐसा तो नहीं जो भूखे सो रहा हो, कोई ऐसा तो नहीं जो भूखा हो। ये इंसानियत नहीं है। खुद महंगे महंगे खाना खाएं, खुद अच्छे खाना खाएं, पेट भरे, और वही हमारा पड़ोसी, वही हमारे गली का, वही हमारे मोहल्ले का इंसान भूखा रहता हो। ये इंसानियत नहीं है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, रसूलुल्लाह ने, हमारी शरीयत ने ये तालीम भी नहीं दी है, बल्कि हमारी शरीयत की तो तालीम है अतिमुत ताम, भूखों को खाना खिलाओ। आज देखिए ये रिवाज कितना है, हम कितने लोगों को खाना खिलाते हैं। अफसोस। तीसरी बात, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वसल्लु वन्नास नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम, कि जब लोग सोए रहते हों उस वक्त नमाज पढ़ो, यानी 2 घंटा 3 घंटा रात को बेदार होकर उठ करके अल्लाह की इबादत करो, यानी तहज्जुद की नमाज पढ़ो। और याद रखिए, तहज्जुद की नमाज, तहज्जुद की ये इबादत एक ऐसी इबादत है जिसमें रियाकारी की गुंजाइश नहीं होती है, जिसमें दिखावा की गुंजाइश नहीं होती। इसलिए वो अपने घर में 3 घंटे रात को उठे, 2 घंटे रात को उठेगा, नमाज पढ़ेगा, किसको दिखाएगा। ये एक ऐसी इबादत है जिससे इंसान रियाकारी से महफूज हो सकता है, इंसान के इस अमल में दिखावा नहीं आ सकता। अल्लाह अकबर। तो मेरे भाइयों, कहने का मतलब ये है कि ये 3 अमाल जो अंजाम देंगे, क्या सलाम को आम करेंगे, भूखों को खाना खिलाएंगे, तहज्जुद की नमाज को अदा करेंगे, प्यारे नबी फरमाते हैं तदखुलुल जन्नत बिसलाम, वो जन्नत में सलामती के साथ दाखिल होंगे। अल्लाह अकबर। क्या प्यारे नबी ने आमाल बतलाए हैं जन्नत में जाने के लिए। इसी तरीके से जिसके पास या जिसके यहाँ 2-3 बेटियां हों, बच्चियां हों,
और वो उसको अच्छी से परवरिश करता हो, उनके हुकूक को अदा करता हो और जवानी तक पहुंचा देता हो, बुलूगत तक पहुंचा देता हो, तो ये बच्चियां, ये लड़कियां भी जन्नत में ले जाने वाली हैं। दलील प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन आला जारियतैनि हत्ता तबलुगा जा यौमल क़ियामा अना वहुआ दम्मा असाबियहु। अल्लाहु अकबर। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी 2 लड़कियां हों और वो सही से उसकी परवरिश करे, उनके हुकूक को अदा कर दे और जवानी तक पहुंचा दिए, कल क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल फरमाते अना व हुआ, मैं और वह इंसान ऐसे आएंगे जन्नत में कल क़यामत के दिन। अल्लाह अकबर। लड़कियों की ये फजीलत है, बेटियों की ये फजीलत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफ़ाक़त नबी के साथ होना ये कोई मामूली बात है, कोई छोटी बात है। कल क़यामत के दिन नबी का साथ हो जाना, अल्लाह अकबर। यह हदीस उन लोगों को याद रखनी चाहिए जो बेटियों की पैदाइश को नफ़रत समझते हैं, जो बेटियों की पैदाइश से अपने आप को जलील और रुस्वा समझते हैं, जो बेटियों की पैदाइश से अपने मुंह को मोड़ लेते हैं, नाराज़गी का इजहार करते हैं। ऐसे लोगों को इस तरह की हदीसें याद रखनी चाहिए। अफसोस है आज तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं, अगर उसकी बीवी 2 से 3 बच्चे पैदा कर दे तो अपनी बीवी को मारते हैं, धमकाते हैं, धमकी देते हैं, और कुछ बेवकूफ़ और नादान ऐसे भी हैं कि उसे तलाक दे देते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे लोग हैं 4 बच्चियां हो गई तो हम अब तक बेटे नहीं पैदा किए, तलाक। और अगर 4 बेटे हो गए तब तो शौहर को दे देना चाहिए। हालांकि ऐसी बात नहीं है। आज ऐसे लोग हैं 2-3 बच्ची हो गई, बीवी को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। ऐसे लोगों को मालूम नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात वो ज़ात है जो जिसे चाहे बेटी ही बेटी अता कर दे, जिसे चाहे बेटा ही बेटा अता कर दे, जिसे चाहे दोनों बेटा बेटी दोनों अता करता है, और जिसे चाहे बांझ रखता है, कोई औलाद नहीं देता है। उसे तो शुक्रिया अदा करना चाहिए, चल औलाद तो मिली है। मेरे भाइयों, और इसी तरीके से खराबी ये भी है, आज देखिए समाज के अंदर जब बीवी हमल से होती है स्कैनिंग कराया जाता है, अगर वहाँ बच्ची बता देता है कि बच्ची पेट में है तो उसे पैदा भी नहीं होने देते, माँ के पेट में ही मार दिया जाता है, माँ के पेट में ही मार दिया जाता है, उस हमल को साकीत करा दिया जाता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो 3-4 बच्चे पर इस्तीफा करते हैं, हम 2 हमारे 2, बस हमें 2 बच्चा चाहिए, 2 औलाद चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। क्यों? इसको खिलाने वाला कौन है, इसकी परवरिश की जिम्मेदारी कौन लेगा? याद रखिए, कुरान कहता है ला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक। मेरे भाइयों, अल्लाह कहता है लोगों अपनी औलाद को इस डर से कत्ल ना करो, अपनी औलाद को इस डर से ना मारो कि तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारे साथ खाना खाएगी। नहीं, अल्लाह कहता है हम उसे रिस्क देने वाले, तुम क्यों मारते हो? ये तो वही तरीक़ा है जो ज़माने जहालत में था, ये तो वही रस्म है जो ज़माने जहालत में था। ज़माने जहालत में क्या होता था? ज़माने जहालत में होता ये था कि जब बच्चियां पैदा होती थी तो उसे ज़िंदा दफन कर दिया जाता था, ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। आज वही बीमारी आज हमारे समाज और माशरे के अंदर आ चुकी है। बस 2 बच्चे पैदा हो गए, रहमे मादर को, बच्चेदानी को बंद करा देते हैं या उसे कट करके बाहर फेंकवा देते हैं। याद रखिए, जो ऐसे करते हैं, कुरान कहता है कान खितअन कबीरा, वो कबीरा गुनाह को अंजाम देता है। ऐसा इंसान, ऐसा करने वाला इंसान कबीरा गुनाह करता है। और कबीरा गुनाह एक ऐसा गुनाह है जब तक अल्लाह के सामने रो रो करके तौबा नहीं करेंगे गुनाह माफ़ होने वाला नहीं है। अब देखिए ऐसी आज ये बीमारी है कि नहीं, 1-2 औलाद हो गए बस, नहीं चाहिए बस नहीं, अब हमें बंद कर देना है। आज इस तरह की बीमारी है। नहीं मेरे भाई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल क़यामत के दिन ऐसे लोगों पर फ़ख्र करेंगे जिसकी औलाद ज़्यादा हो, और अल्लाह रिज़्क़ देने वाला है, हम तो नहीं देते, तो फिर क्यों हम ऐसे अमल को अंजाम देते हैं?
और साथ में कबीरा गुनाह भी है। तो कहने का मतलब यह है, देखिए आज ये जो बीमारी पैदा हो रही है, एक सबब क्या है कि बच्ची पैदा होती है तो उसे आर महसूस करते हैं, उसे जिल्लत और रुसवाई समझते हैं। हालांकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़कियों की ये फजीलत बतलाई कि जिसके यहाँ 2 लड़कियां हो या 3 लड़कियां हो, वो उसे परवरिश करता हो, सही तालीम और तरबियत करता हो, जवानी तक पहुंचा देता हो। अल्लाह के रसूल कहते हैं वो कल हमारे साथ ऐसे होंगे, ऐसे। अल्लाह अकबर, ये है लड़कियों की फजीलत। बेटे की परवरिश में वो फजीलत अल्लाह के रसूल ने नहीं बतलाई जो कि बच्चियों और लड़कियों की परवरिश में आपने फजीलत बतलाई। इसी तरीके से एक हदीस अब देखिए जो हमें जन्नत में ले जाने वाली है। 2 नमाजें ऐसी हैं जो जिसको इंसान पाबंदी के साथ अदा कर ले तो वो जन्नत में जाएगा। ये नमाज भी उसे जन्नत पे लेकर जाएगी। हदीस सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 573। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन सल्लल बरदैन दखलल जन्ना। जिसने 2 ठंडी नमाजें अदा की, जिसने 2 ठंडी नमाज़ों को पाबंदी के साथ पढ़ी, जिसने 2 ठंडी नमाजें पूरे एहतमाम के साथ अदा करता रहा, दखलल जन्ना, वह जन्नत में दाखिल होगा। ये 2 ठंडी नमाजें कौन सी नमाजें? ये 2 ठंडी नमाजें फज्र और असर की नमाजें। अब देखना ये है कि हम फज्र और असर की नमाज को कितना हम एहतमाम के साथ पढ़ते हैं। अगर देखा जाए तो अफसोस होता है, इन्हीं 2 नमाज़ों में मुसलमान गायब रहते हैं, असर में भी फजर में भी। और फजर की हालत तो मत पूछिए, फजर की हालत तो मत पूछिए। आप मुसलमान की जिस बस्ती में जाएंगे, अल्लाह अकबर, आप मस्जिदों को देखेंगे तो आप रो जाएंगे। आज ऐसी नौबत आ गई है, आज हमने और आपने ऐसी हालत बना दी है, मुसलमान के जिस मसाजिद में आप चला जाइए वही 2 से 4 लोग मिलेंगे फजर में, वही 2 से 4 मिलेंगे। मेरे भाइयों, जिस बस्ती में मुसलमानों की तादाद इतनी हो, जिस बस्ती में मुसलमानों की कमी ना हो, जिस बस्ती में मुसलमान की कसीर तादाद हो, फजर के वक्त जो बड़ा ही अहम वक्त है, जो बड़ी ही फजीलत का वक्त है, अल्लाह अकबर, उस वक्त इंसान नमाज को ना आए, मस्जिद को ना आए, तो आप खुद अंदाज़ा कीजिए क्या जन्नत में जा सकते हैं या कि नहीं। प्यारे नबी की हदीस को सामने रखकर अफसोस होता है। मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ, इस हदीस को याद रखिए, हमेशा याद रखिए। और यकीनन अगर आपके दिल में ईमान होगा, ज़र्रा बराबर भी, राई के दाने के बराबर भी, अगर आपके दिल में ईमान की रोशनी ज़र्रा बराबर भी चमक रही होगी, टिमटिमा रही होगी, इस हदीस को सुनने के बाद यकीनन वो कभी फ़र्ज़ नमाज में नहीं सोएगा। सही बुखारी की हदीस है। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल कहते हैं, मुझे ख्वाब में दिखलाया गया कि एक आदमी था जिसको लेटा दिया गया है ज़मीन पर, और उसके बाजू एक इंसान खड़ा है जो भारी भरकम पत्थर लिए खड़ा है, और उस इंसान के सर पर मारा जा रहा है, उस इंसान का सर कुचल दिया जा रहा है इस भारी भरकम पत्थर से। प्यारे नबी ने पूछा, इसको जो ये अज़ाब दिया जा रहा है, किस जुर्म के बिना पर, किस गुनाह के बिना पर उसका ये सर कुचल दिया जा रहा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहा गया? कहा ये फर्ज नमाजों में सोया रहता था, सो कर फर्ज नमाज को छोड़ देता था, फर्ज नमाजों में सो कर वो नहीं आता था, फर्ज नमाजों को अदा ना करता था। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर कीजिए, रास्ते में जब हम चलते हैं, पाँव पर जरा सी कंकरी लगती है, ठेस लगती है, हम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। अल्लाह अकबर, कल क़यामत के दिन जब भारी भरकम पत्थर सर पर मारा जाएगा, उसको कैसे बर्दाश्त करोगे? उसको कैसे बर्दाश्त करोगे? ये किन लोगों का अज़ाब है? जो फर्ज नमाज में सोया रहता था।
इसीलिए मैंने कहा, अगर दिल में ज़र्रा बराबर भी ईमान होगा, राई के दाने के बराबर, और ईमान की रोशनी अगर टिमटिमा रही होगी, अल्लाह की कसम ऐसा इंसान आज के बाद से कभी वो फ़र्ज़ के नमाज में नहीं सोएगा। वो फ़र्ज़ नमाज को अदा करेगा चाहे जैसी भी हो। क्यों? क्योंकि उसके दिल में उस अज़ाब का डर है, उस पत्थर के अज़ाब का डर है, उस क़यामत के दिन का डर है, अल्लाह का डर और खौफ होगा। और हर कोई अपने ईमान को जांच सकते हैं, परख सकते हैं कि हमारे अंदर कितना ईमान है। आपने ये हदीस सुनी, अभी सामने असर की नमाज आने वाली है, मगरिब की नमाज आने वाली है, ईशा की नमाज आने वाली है, फजर की नमाज आने वाली है। अगर आप इन नमाजों को आते हैं, आप इन नमाजों को अदा करते हैं, तो यकीनन आपके दिल में ईमान अभी बाकी है, आपके दिल में ईमान की रोशनी बाकी है। लेकिन आप यहाँ से जाने के बाद फिर वही रवैया, वही तरीका अपना लिया, तो यकीन जानिए आपके दिल से ईमान का नूर ख़त्म हो चुका है, आपके दिल में ईमान की रोशनी नहीं है। अगर यहाँ से जाने के बाद फिर हम मनमानी ज़िंदगी गुजारने लगे, ना असर की नमाज, ना मगरिब की नमाज, ना ईशा की नमाज, ना फजर की नमाज, और हम ना फजर की नमाज, तो यकीन जानिए आपका ईमान ख़त्म हो चुका है, बहुत कमज़ोर हो चुका है। हर कोई अपने ईमान का जायज़ा ले सकता है। अगर इन नमाज़ों में आ रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह ईमान बाकी है, अभी आपके दिल में ईमान बाकी है। अगर नहीं तो आप खुद फैसला कर लीजिए। और आज तो फजर की नमाज आने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसान है, बहुत सहूलत है। अलार्म मौजूद है, गाड़ी मौजूद है। सहाबा इकराम के ज़माने ये चीज़ें ना थी, लेकिन फिर भी जमात में पूरी मस्जिदें भर जाया करती थी। जमात से बात नहीं, जमात जब तकबीर उला कही जाती थी। हमने और आपने कैसा माहौल बना दिया। अगर 5:30 पर आज़ान है, आप 3 टाइम अलार्म लगाइए, 5:20, 5:25, 5:30। देखिए इंशाअल्लाह अल्लाह आपको कैसे तौफीक देता है। लेकिन नीयत ये कर ले हमें नमाज पढ़ना ही नहीं, वो तो मौलवी साहब का काम है, वो चंद बुजुर्ग लोग जाएंगे नमाज अदा कर लेंगे, तो यकीनन आप कभी जन्नत के हकदार नहीं बन सकते, आप जन्नत में नहीं जा सकते। क्यों? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मन सल्लल बरदैन दखलल जन्ना, जिसने 2 ठंडी नमाजें अदा की वो जन्नत में दाखिल होगा। एक फजर की नमाज, एक असर की नमाज। और असर की नमाज में जो नहीं आते हैं, असर की नमाज को तर्क कर देते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन तरक सलातल अस्र हबित अमलुहु, जो इंसान फजर असर की नमाज को छोड़ देता है उसके अमल बर्बाद हो जाते हैं। ये है असर की नमाज छोड़ने वालों की हलाकत, असर की नमाज छोड़ने वालों की तबाही, असर की नमाज छोड़ने वालों की सजा, कि उसके अमाल बर्बाद हो जाते हैं। मेरे भाइयों, आज तक चलो हम मान लेते हैं हमें मालूम नहीं था कि फ़र्ज़ नमाज में सोएंगे तो ये अज़ाब मिलेगा, चलो मान ले हमें मालूम नहीं था, लेकिन आज तो मालूम हुआ कि नहीं? अल्लाह के घर में सच बोलिए, अपने दिल से पूछिए, अब मालूम हुआ कि नहीं? और चलो अगर हमें मालूम था लेकिन हम सुस्ती और कोताही कर रहे थे, गफलत के शिकार में थे, आज तौबा कर लीजिए और आज के बाद से फजर और असर की नमाज खुसूसी तौर पर अदा कीजिए। नहीं तो कल आज़ाब के दिन, कल क़यामत के दिन आज़ाब के लिए तैयार हो जाइए। और याद रखिए, आज नहीं तो कल तो मौत आनी है, आज नहीं तो कल तो मौत आनी है। 60 साल 70 साल 100 साल कितना जियोगे, कितनी ज़िंदगी मिलेगी? उसके बाद तो आखिरत का सफ़र करना पड़ेगा, उसके बाद तो वो दिन देखना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाइयों, फजर और असर को जरूर पढ़ें। और अगर आप नहीं आते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, आप समझ लीजिए हमारे ईमान कमज़ोर हो चुका है। तो जन्नत में ले जाने वाले ये चंद अमाल थे। अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को ऐसे अमाल की तौफीक दे जो हमें जन्नत में ले जाते हों। या परवरदिगार, इस दुनिया में जब तक ज़िंदा रख, ईमान और अमल सालेह के साथ हमें ज़िंदा रख। इस दुनिया में जब तक हमें ज़िंदा रख, तमाम छोटे बड़े गुनाहों से दूर रख। और जब हमारा खात्मा हो, कलमा खैर, कलमा तौहीद, तेरा महबूब कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर हो।